पूरा झारखंड सर्दी का सितम झेल रहा है, लेकिन धनबाद जिले के कई परिवार इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे आ गए। निरसा की बात कर लेते हैं। निरसा के कुमार दुबी के नया नगर में नए साल में रेलवे का बुलडोजर त्रासदी बनकर आया और संसोल रेल डिवीजन फ्रेट कॉरिडोर के लिए लगभग 130 घरों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर चुका है। पहले दिन 35 घरों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन सरकारी फरमान के आगे सभी लाचार थे। जिस छत के नीचे की पीढ़ियां पली वही छत उनके आंखों के सामने मलबे में तब्दील हो गया, ढेर हो गया। उन आंखों में कहीं गुस्सा था, कहीं आंसू थे तो कहीं लाचारी। देखिए रिपोर्ट। जिस छत के नीचे कई पीढ़ियों का गुजारा हुआ, उसी छत को उन्हीं आंखों के सामने बुलडोजरों ने मलबा बना दिया। वो आंखें मलबे के ढेर में अपनी छत के निशान ढूंढ रही हैं। छत नहीं है, अलबत्ता छत विछत होकर वही छत लाश बन गई। इन आंखों में एक छत की कत्ल हो जाने का मातम है। इन आंखों में एक घरौंदे की मौत का मातम है। धनबाद जिले के निरसा विधानसभा के कुमार दुबी के नया नगर में कई गरीब परिवार अपनी छत की मौत के मातम में डूबे हैं। फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए आसनसोल रेल डिवीजन का पूरा अमला यहां गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाने पहुंचा है। परिवारों का कहना है कि उन्हें मोहलत नहीं दी गई, सीधे बुलडोजर को उनके आगे छोड़ दिया गया। आप लीजिए, लेकिन समय दीजिए कि आदमी कहीं व्यवस्थित हो जाए। माल जाल लेके कहाँ जाएगा छोटा छोटा बच्चा इस सीट में? किसी को भी रूम नहीं मिला है। ठंडा के समय में आपका है, आप लीजिए, वाजिब आप लीजिए, लेकिन अभी नहीं ले लेंगे हम लोग। मारिए, कितना को गोली मारिएगा आप? गोली मारिए, उसके बाद तोड़िए। एकदम कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। आप लोग लाश बिछा के उसके बाद आप लोग लेके जाइए। बुलडोजर के साथ पहुंचे रेलवे के अधिकारियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस बीच विधायक अरूप चटर्जी और जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को ये भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रेलवे के सेक्शन इंजीनियर शिव कुमार ने बताया कि 130 घरों को तोड़ा जाना है। शुरुआत 35 घरों से की जा रही है। अतिक्रमण मुक्त कितने घर को किया जाएगा, बताएं थोड़ा सा। एक्चुअल गिनती तो जब टूटेगा तब पता चलेगा, लेकिन 30 से 35 मांगे। टोटल कितने घरों को तोड़ने का आप लोगों का निर्देश है? यहाँ नोटिस तो हम लोग 130 घर का दिया। आज कितने घरों को तोड़ने रहे? आज कितना तोड़ना है? 30 से 35। इस ठंड में लोगों के सिर से छत छीनी जा रही है। लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। उनके पास सिर छुपाने का दूसरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, लिहाजा सियासी हमदर्दी की छत देने लोग जरूर पहुंचे। जेएमएम के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष और इलाके के जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने रेलवे की संवेदनहीनता पर सवाल उठाया तो लगे हाथ सांसद ढुलू महतो को भी घेरा। गुलाम ने कहा कि केंद्र उजार रहा है तो राज्य इन्हें बसाएगा। केंद्र सरकार की जो रेलवे से संबंधित योजना है उसको ठीक है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा आशियाना को तोड़ा जा रहा है, इनके लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो उस दिन सांसद महोदय आए, बोले कि नहीं पहले टूटेगा, टूटने से पहले व्यवस्था होगा उसके बाद टूटेगा। तो टूटा कहाँ? टूटिए रहा तो अभी तो आना चाहिए ना। आज मान लीजिए ये क्या बोलता है केंद्र सरकार का योजना है तो केंद्र सरकार के कानून पास करना चाहिए था, नियम लाना चाहिए था। कि केंद्र सरकार तोड़ जरूर रहा है लेकिन राज्य सरकार बसाने की काम करेगी, ये हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और वादा है हम लोग का कि राज्य सरकार जो भी बेघर है उसको घर दिलाने का काम करेगा। हम लोग उसको जहाँ तक हो मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने का काम करेंगे। विधायक अरूप चटर्जी ने भी वादा किया है कि 1 सप्ताह के भीतर लोगों के पुनर्वास के लिए कुछ ठोस किया जाएगा। जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा। नहीं, स्वाभाविक बात है, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहे हैं। आज सडनली उनका घर टूट रहा है और लोग मेंटली भी अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो सके और ना ही वैकल्पिक कोई व्यवस्था की है। सिर्फ सामान बाहर रख के उनका घर टूटते हुए देखें तो पुनर्वास के लिए क्या इसका तो वादा करते हैं और जितना जल्दी हो सके हम सबको वैकल्पिक व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। जो परिवार अब तक गरीबी की रोटी, लाचारी के कपड़े और बदनसीबी के मकानों में गुजारा करता था, एक बुलडोजर ने सब कुछ मलबा कर दिया। एक तरफ रेलवे का जालिम बुलडोजर है, एक तरफ सियासत के रहनुमाओं का दिलासा है और जमीन पर उनके आशियाने का मलबा।
खुले आसमान में इन परिवारों की जिंदगी भी मलबा बन गई और यह सब कुछ विकास के नाम पर हो रहा है। निरसा से टीवी 45 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये वही तस्वीर है, ये वही बुलडोजर है जिसके जरिए कई घरों को जमींदोज कर दिया गया, कई लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया गया। ये वही लोग हैं जो बेसहारा बेघर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनका गुस्सा भी है और इनकी लाचारी भी है कि ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रशासन को लेकर के गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। ये पुलिस बल आपको दिखाई दे रही है, ये बुलडोजर आपको दिखाई दे रहा है। यकीन जानिए, इस बुलडोजर के नीचे कई घर आ गए, कई लोगों के आशियाने चले गए। अब वो खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। जिस घर में उन्होंने कई पीढ़ियां देखी, जिस घर में उन्होंने खुशी गम देखे, उसी घर को जमींदोज होते हुए देखा, जिसके बाद आंखों से आंसू नहीं रुके, आंखों में बेबसी और लाचारी दिखी। कईयों ने अपने गुस्से का इजहार किया, लोग मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया। इस पर और भी ज्यादा अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बुलडोजर ये इतना भारी भरकम शब्द है जिसे अब बयान नहीं किया जा सकता। नया बाजार में, जहां बता दें आपको कि कुमारडूबी के नया नगर में फिर से बुलडोजर चला है, कई घरों को उजाड़ दिया गया है। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? जी सभा, ये लगातार पिछले 2 साल से ये अभियान रेलवे के द्वारा नोटिस दिया जा रहा था लोगों को कि इस जगह को खाली कर दिया जाए, लेकिन लोग खाली नहीं कर रहे थे और अंतिम 2 दिन पहले रेलवे के द्वारा यहाँ पर मार्किंग किया गया कि जिन जिन घरों को खाली करना है, जिसमें 37 घर हैं जिसको खाली करने का नोटिस 2 दिन पूर्व मार्किंग करके रखा गया था। और आज सुबह से ही रेलवे की पुलिस, स्थानीय कुमारडूबी पुलिस और डीआरएम की टीम सुबह पहुंची 4 बुलडोजर के साथ और लोगों का घर ध्वस्त करना शुरू कर दी, जो कि अभी तक जारी है। 37 घरों को तोड़ा गया है, जिसमें कई पक्के मकान हैं और कच्चे मकान दोनों हैं। जी सभा जी, वैसे जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, अब उनका आशियाना कहाँ होगा? धर्मेंद्र, इंसानियत के नाते ये एक बड़ा सवाल है कि सर्द रात में वो कहाँ जाएंगे? जी सभा, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अभी विस्थापित हो चुके हैं और ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं गरीब किस्म के लोग हैं, कोई बड़े लोग नहीं है जिनका कहीं और भी घर हो या जाकर के सर कहीं छिपा सके। ये आसपास के स्कूल और आसपास के लॉज में जो यहाँ के मुखिया है, उन्होंने ऑफर किया है कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप मेरे लॉज में आकर के रह सकते हैं। आसपास में जो स्कूल है वहां पर शरण लिए हुए हैं और जैसा कि विधायक का कहना है कि वे पुनर्वास के लिए बात कर रहे हैं और बहुत जल्द इन लोगों का पुनर्वास करवाया जाएगा। कुछ दिन पूर्व सांसद भी आए थे, उनका भी कहना था कि जो सरकारी जमीन है उस जमीन पर इन लोगों को बसाने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जी सब। वैसे धर्मेंद्र, जिनके घरों को उजाड़ दिया गया है या उजाड़ा जाएगा, वो लोग क्या कह रहे हैं? उनका तो बहुत बुरा स्थिति है, कहने के लायक नहीं है। वो लोग घर छोड़ करके सब अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जितना से ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। लेकिन आक्रोश साफ दिखता है। जब भी हम कुछ लोगों से बात की, उनका सीधा सा ये था कि हम लोग जाएंगे कहाँ से, हमारी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी यहाँ पर बसी हुई थी, हम लोग यहाँ रह रहे थे और उसके बावजूद अब हम लोग कहाँ जाएंगे। ना इस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, ना ही राज्य सरकार ने। वे लोग सीधे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको पुनर्वास का व्यवस्था कराया जाए। शुक्रिया धर्मेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए।